हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में हमारी आज की मुख्य अतिथि शिक्षा जगत की आन बान शान प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा जी यादव, वाइस चांसलर कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर कला यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी BPS कानपुर कला यूनिवर्सिटी। मैडम का हार्दिक अभिनंदन। पाइप प्रबंधन का माननीय हरिओम तायल जी, चेयरमैन, सेक्रेटरी BOG सुरेश तायल सर। आज का नाटक कामता नाथ जी की कहानी पर आधारित है, संक्रमण से वायरस तक। ये कहानी है पांडे निवास की। वैसे ये कहानी आपके और मेरे परिवार से मेल खा सकती है। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये कहानी है घर घर की, यानी कि हर घर की। खैर छोड़िए, ये बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल बात करते हैं पांडे निवास की। सियावर रामचंद्र की जय। शांति कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। ये घर बर्बाद होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये है इस घर के मुखिया और इस घर के आधार, राम आधार पांडे। सुबह सुबह क्यों बिगड़ रहे हो? चाय दे दूं? हाँ। सीताराम। ये है इनकी धर्म पत्नी शांति देवी। वैसे तो इनका नाम शांति है, लेकिन कभी कभी घर में ऐसा वातावरण बन जाता है कि ये शांति से अशांति बन जाती है। हाँ, टिफिन दे दो। ये है स्कूल जाने से सरकारी कर्मियों का भ्रष्टाचार रोकना है तो सख्त कदम उठाने होंगे। उर्फ पिंटू, यानी मैं। बचपन में स्कूल जाने से लेकर आज भी दफ्तर जाने तक 20 मिनट की देरी इनकी आदत में शामिल है। मां टिफिन दे दो, आज तो बहुत देर हो गई।
8:50 आज भी लेट। हमेशा अपने दफ्तर देरी से पहुंचते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही आम लोगों का काम नहीं हो पाता है दफ्तरों में। बाबूजी, प्रणाम। अरे बहू, पल्लू रखा करो सिर पर। सॉरी बाबूजी। बाबूजी, ये हैं परिमल पांडे की धर्म पत्नी। इनका नाम रमा है। ये अक्सर अपने पति के दफ्तर जाने के बाद ही उठती है। तो ये है पूरा का पूरा पांडे परिवार। वैसे तो इनका हर दिन एक जैसा शुरू होता है, लेकिन कभी कभी इनके घर में कुछ अलग ही हो जाता है, खासकर छुट्टी वाले दिन। और संयोग से आज इतवार है, यानी कि छुट्टी का दिन। हेलो, कौन? अरे रीना। हाँ हाँ, अच्छा ये बता, चुन्नू ठीक है? स्कूल जाते हुए पहले की तरह रोता तो नहीं है? और उसके लिए जो वो कपड़े भिजवाए थे वो छोटे तो नहीं हो गए? कैसा लग रहा था उन कपड़ों में? अरे मिश्रा जी! उसे बताया कि नहीं? उसकी नानी माँ ने भिजवाए थे। सारा कचरा मेरे दरवाजे पे डाल कर चले जाते हो। सुनो, मेरे घर के अंदर ही डाल दिया करो। हेलो रीना, लगता है तेरे पिताजी आ रहे हैं। अरे तेरी सास की कहानी बाद में, फोन रख। रिंटू कहाँ है? वो अभी अभी बाहर गया। चले गए लाड साहब। चलो ठीक है, जो मन में आए करें, मुझे क्या। अरे जिंदा हूं बस इसलिए देखकर कुढ़ता रहता हूं। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता, या भगवान मेरी आंखों की रोशनी छीन लेते। वही अच्छा होता। ना अपनी आंखों से देख पाता और ना अफसोस करता। हाँ। अरे पिताजी मरे थे तो पूरे 2500 का कर्ज छोड़कर मरे थे। और ये बात आज से 40-45 साल पहले की। उस जमाने का 2500 आज का 2.5 लाख समझो।
पर एक एक पाई चुकाई मैंने। माँ के सारे जेवर महाजन के यहाँ गिरवी थे, उन्हें छुड़ाया। जवान बहन थी शादी करने को, उसकी शादी की। हाँ, मानता हूं कि लड़का बहुत अच्छा नहीं था। बिजली कंपनी में मीटर रीडर था, लेकिन आज अरे उसके बेटे बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो तो फूल कर कुप्पा हो गई है। पूरी सेठानी लगती है। अरे मकान तो अपना है ही, बिजली फ्री 16, जितनी चाहो जलाओ। अरे गर्मियों में 4 कूलर चलते हैं, और जाड़े में हर कमरे में हीटर। तनख्वाह से ज्यादा तो उसकी ऊपर की आमदनी होती है। अरे जब शादी हुई थी तो घर में एक साइकिल तक नहीं थी, लेकिन आज 2 गाड़ियां हैं, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर। सच कहते हैं, भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन यहां देखो, इनसे तो इस घर की ऐसी स्थिति नहीं देखी जाती। हे भगवान, अब तो उठा लो मुझे। कैसी बातें करते हो जी? क्या तुम मुझे विधवा बनाना चाहते हो? जब देखो तब मरने की बात करते हो। पता है, औरत की खुशी तो इसी में है कि वो सधवा मरे, मांग में सिंदूर और पाँव में बिछुआ पहनकर चिता पर चढ़े। नहीं तो ये जिंदगी अकारत है। सुनो, समय से नहा धो लो, बेमतलब के कामों में व्यस्त रहते हो। हाँ, तुम क्यों नहीं कहोगी? अबे क्या क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। पिताजी मरे थे तो पूरे 2500 का कर्ज छोड़कर मरे थे, और उस जमाने का 2500 आज का 2.5 लाख समझो। और एक एक पाई चुकाई मैंने। माँ के जेवर सब महाजन के यहाँ गिरवी थे, उन्हें छुड़ाया। अरे जवान बहन थी शादी करने को, उसकी शादी की। ये घर बनवाया। बाबूजी, वो पानी गर्म हो चुका। हाँ, तो डाल दो मेरे सिर पर, ले आओ। जी, अभी लाई। बहू, अरे दिमाग क्या मायके में छोड़कर आई है? सॉरी बाबूजी। सारी की बच्ची। फिर वही बात, नहाने क्यों नहीं जाते अब? सीताराम 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 आए हो मेरी जिंदगी में महान बनके, आए
आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। आए मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके ना। सिनेमा तौबा तौबा। सीताराम 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 कही जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। पिंटू पिंटू बहू, अरे कहाँ चले गए तुम लोग? क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी आप बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। रुको बहू। पिंटू, तुझे किसी भी चीज की फिक्र है कि नहीं? किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे बाथरूम के नल की टूटी 2 दिनों से खराब है। कल भी मैंने तुमसे कहा था कि नहीं? किस बात का शोर मचा रहे हो? अरे शोर मचा रहा हूं मैं। 2 दिनों से खराब है, नल की टूटी। सो इस्तेमाल के बाद कपड़ा बांध दिया जाता है। अरे तुम्हारे इस कपड़ा बांधने के चक्कर में मैं अब तक 3 बार नहा चुका हूं। हंसो, अरे हंसो। सॉरी बाबूजी। बाथरूम के फ्लश की टंकी तो पिछले 3 महीने से चू रही। जितनी देर सीट पर बैठो पानी टपकता रहेगा बगल में। 10 मर्तबा टोक चुका हूं कि बाजार से किसी मिस्त्री को बुलाकर दिखा दो, अगर ना हो तो नई टंकी लगवा दो। लेकिन नहीं, सीट पर बैठो तो पानी टपकता है। दीवार में पानी मरता है सो अलग, लेकिन फुर्सत किसे है? बाबूजी हाँ, खाना ले आओ। अभी लाई। थैंक यू बाबूजी। हाँ, हाँ जी, वो मेरी घड़ी और कोल्हापुरी चप्पल कहाँ है? अंदर ही रखी है मेज पर। अच्छा, नहीं मिल रही है, तुम आकर दे दो। जी अभी अभी आई। रमा, वो बाबूजी को रोटी दो। बाबूजी रहने दो। देखो तो लाट साहब को कितने व्यस्त नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अभी अभी स्पेस एक्ट के मिशन पर निकलने वाले हैं। अरे बाबूजी। अरे बाबूजी क्या? अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपने बीवी और बच्चे का तो ख्याल किया करो। 2.5 साल का है और अपने बाप की शक्ल तक देखने को तरसता रहता है। जब भी पूछो पापा कहाँ हैं, कहेगा पता नहीं, अभी अभी अपने दूध के थात निकले हैं। तो आप ही कहिए कि घर में रहकर क्या करूं? आटा पिसाऊं, सब्जी लाऊं? अरे बाबूजी आप नहीं समझेंगे, बाहर में पिंटू की रसूख क्या है। रसूख किसे कहते हैं? कमानी पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है, घर में बैठे रहने से हासिल नहीं होता। तेरी रसूख की तो, अरे घर की जिम्मेदारियों को समझा करो।
यूं यूं बेवजह सजने संवरने से कोई फायदा नहीं होने वाला। महीने भर के राशन की लिस्ट बनी है कि यहाँ चली जाती है और वो जो चाहे जैसा चाहे सामान पकड़ा कर चला जाता है। साला मंजिल मंगवाओ कोलगेट और वो दे जाएगा कोई लोकल में, साथ में प्लास्टिक का सड़ियल सा मग पकड़ा जाएगा, वो भी किसी काम का नहीं। ये पनीर है, नकली दूध का। ये रोटी है, साला चमड़े की रोटी, और इस रोटी में फर्क है क्या? हाथों में चिपक जाती है और कई कई दिनों तक तो चिपकी ही रहती है। बाबूजी, सारी दुनिया यही आटा खा रही है, उनकी हाथों में तो नहीं चिपकता। एक काम कीजिए, आप खाली ही बैठे रहते हैं, रिक्शे पर लदवा कर ले आया कीजिए गेहूं, माँ और रमा मिलकर साफ कर लेंगी, आप पिसवा लाया कीजिएगा। हाँ, घर के सारे लोग मिलकर आपकी नौकरी करें, बस आप ही कुछ मत कीजिएगा सिवाय आवारागर्दी के। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि क्या करते हो तुम? कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी यहाँ तो कभी वहां, बस इतनी सी ही है तुम्हारी जिंदगी। पता नहीं मेरे बाद इस लड़की का क्या। हे भगवान, क्या तुम चैन से बैठ नहीं सकते? देखा माँ, देखा कैसा व्यवहार है इनका मेरे साथ। सौतेले बेटे के साथ भी कैसा व्यवहार नहीं करेगा। अब मैं कुछ कह दूंगा तो बुरा मान जाएंगे। पिंटू, अब तू मत शुरू हो जा। अरे खाना तो खा ले। शुरू क्या होना माँ? आज मैं इनके बारे में क्या करूंगा? खुद घंटों घंटों बैठे शर्मा अंकल क्या शतरंज खेला करते थे, सो भूल गए? 3-3, 4-4 बार बुलाने जाता था मैं, तब कहीं जाकर उठते थे और बिगड़ने लगते थे सो अलग, लेकिन अपनी किसे याद रहती है। यही नहीं, माँ बताती है किसी जमाने में रात रात भर गायब रहते थे आप। पर भाटिया साहब थे, उनके यहाँ पपलों का फ्लैश खेला करते थे। कई बार तो अपनी पूरी तनख्वाह ही हार गए। और भी बहुत सी बातें हैं जो माँ बताती है आपके बारे में। क्या क्या बताती है तुम्हारी माँ? जरा मैं भी तो सुनूं, बताओ। हाँ बताता हूँ, बिना रुके कहता हूँ। कोई LIC के एजेंट थे, कपूर साहब। पिंटू नहीं। अरे थे LIC के एजेंट, बताओ कहना क्या चाहते हो, बोलो। छोड़िए बाबूजी, रहने दीजिए। अरे छोड़िए नहीं, आज बोलिए, आप बताइए। छोड़िए बाबूजी। नहीं, आज आप बोलिए, बताइए। जब देखूंगे घर बैठे रहते थे आप, भाभी जी ये, भाभी जी वो। भाभी जी आपकी चाय, हाँ भाभी जी के आपके पकोड़े। पिंटू चुप हो जा, तेरे पिताजी को बीपी है। अरे है मुझे बीपी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मरूंगा मैं। हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ, बोलो। कुछ नहीं बाबूजी। अरे बताओ। जाने दीजिए बाबूजी। अरे जाने क्या दीजिए, अच्छा बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, बोलिए। यही कि उनकी बीवी पर फिदा थे आप। सॉरी बाबूजी। देखा माँ, अपनी बारी में बुरा मान गए। ये दीवार का प्लास्टर उखड़ रहा है।
1 महीना पहले तक ये बित्ता भर का उपड़ा पर अब बढ़कर 1 हाथ का हो गया है। बुढ़ापे में तो मुझसे होता नहीं। मैंने कितनी बार कहा है कि बाजार से किसी राजमिस्त्री को बुलाकर दिखा दो बोरी सीमेंट बालू जो लगे लगा दो, ठीक करा लो। मेरी उम्र तो किराए के मकान में ही गुजर गई। मेरे बाद मेरे बीवी और बच्चे को परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए जीवन भर की जमा पूंजी मिलाकर मैंने ये मकान बनवाया। लेकिन मेरे अलावा इसके टूट फूट का ख्याल किसे है? 100 बार ये बात कह चुके हैं। मेरा ख्याल है कि शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाने के बाद ये बात इतनी बार नहीं दोहराई होगी। लेकिन ठीक है, अगर आपको संतोष मिलता है तो जाप कीजिए इस बात का। प्लास्टर उखड़, अब इसे मकान तो नहीं गिरने वाला। हाँ, 10 साल हो गए हैं बने हुए, तो थोड़ी बहुत टूट फूट लगी रहती है, सो हर घर में होती है। लेकिन नहीं, जरा सा प्लास्टर उखड़ा देख लेंगे तो 100 बार टोकेंगे। ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे जैसे मकान बनवाकर एहसान क्या उन पर। ये जो तुम सूट बूट पहनते हो ना, हमें नसीब नहीं हुई थी। अरे जेब खर्च किस चिड़िया का नाम है ये जानता तक नहीं था। कपड़ों का तो ये हाल था कि हाई स्कूल से घर के दूल्हे बिना इस्त्री किए कपड़े पहनकर जाता था, और तुम्हारी दादी बासी रोटी में घी नमक लगाकर दे देती थी, वही खाकर चला जाता था। अरे जैम जली का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन इन्हें देखो, इनका नाश्ता तक नहीं होता जैम जेली के बिना। अब इसमें भी मेरा ही कसूर है क्या? वो जमाना ही और था। उस समय जैम जेली थी ही नहीं तो खाते क्या? जीन्स और जैकेट का चलन नहीं था, तो पहनते कैसे? ये तो गनीमत थी कि घर से खा पी कर निकलते थे। और बाबूजी ना सही ऊनी पतलून सूती तो पहनते ही थे, और पहले पैदा होते तो गुरुकुल में पड़े होते। लंबी सी चुटिया रखकर लंगोटी लगाए, हाथ में लाठी कमंडल लिए घर घर जाकर भीख मांगकर आटा लाना पड़ता, और तब जाकर 2 रोटियां मिलती। और भीख मांगने में आवाज में जोर भी लगाना पड़ता, भिक्षाम देही माई। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं उड़ाओगे हमारे जमाने का मजाक? ये छिपकलियां अंडे बच्चे दे रही हैं, जिधर देखो कॉकरोच टहल रहे हैं, झिंगुर फुदक रहे हैं। मक्खी मच्छर तो खैर घर का हिस्सा बन ही गए हैं। एक महरी है, वो भी अव्वल दर्जे की कामचोर, फर्श पर झाड़ू लगाकर चली जाती है, गंदे संदे पानी से पोछा मार देती। लेकिन फर्श ही घर है क्या? इतना तक नहीं होता कि बांस में ब्रश बांधकर पूरे घर के जाले साफ कर डाले, फिनाइल से पूरे घर को धो पोंछ डाले। क्या होता है डीसीटी, जीएसटी, डीडीटी का फिनेट। हाँ, छिड़क दो मुझ पर, मैं साफ हो जाऊंगा। अरे जब तुम्हें मालूम है तो करते क्यों नहीं? हो जाएगा जी, आप शांति धरो। बुढ़ापे में इतना बोलना अच्छा नहीं होता, और वैसे भी आप बीपी के मरीज हैं। हाँ, तो लगा दो मेरे मुंह पर ताला, बोलूंगा ही नहीं। बाबूजी, ताला।
क्या मायके में बेच कर आई है? सारी बात माँ जी, बाहर वाले गेट का ताला गिरा पड़ा था, मैं उठा लाई। छिपकलियों के पीछे पड़े रहते हैं, तुम्हें तो लाठी मारते फिरते। उस चक्कर में दीवार पे लगी तस्वीर गिरा दी। हुसैन की पेंटिंग थी, रेयर, पूरी 800 रुपए की लाया था। 75 रुपए मढ़ाई के दिए थे 16। छिपकली को तो पता नहीं कहां चलेगी, पूरे फर्श पर शीशा जरूर बिखरा पड़ा था। बाबूजी, चूहा। अरे चूहा है, कोई आतंकवादी नहीं। सारी बात वैसे अब तुम इस चूहे के बारे में क्या कहोगे? चूहेदानी का भी असर होता है भला? असर क्यों नहीं हुआ बाबूजी? 16वें दिन एक चूहिया फंसी थी। 16वें दिन? तो उसे कहाँ छोड़ा था? जहां छोड़ा था वहां छोड़ा था। अरे ऐसा कहाँ छोड़ आए थे कि अगले दिन फिर वो घर में घूम रही थी? आपको कैसे पता कि वो वही चूहिया थी? सबकी शक्ल एक जैसी होती है, पहचानते हैं क्या आप उसे? स्कूटर पर चूहेदानी रखकर 4 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे छोड़ाया था। और बाबूजी, आपकी बार ये पकड़ में है ना, तो आप उसको खुद ही पाकिस्तान छोड़ाइएगा। वहां से अच्छे वापस नहीं आते। बेचारे चूहिया की क्या मिसाल। घर कहाँ जी, एक ही कमरा, वो भी किराए। हाँ, वही एक कमरा हमारा पूरा का पूरा संसार था, जहाँ मैं था और तुम थी। फिर एक दिन पिंटू आया, एक उपहार की तरह। हाँ, मेरा परिमल आया। याद है जब वो पहली बार चला था, तुम कितने खुश हुए थे। शांति, उसके पहले कदम के साथ चलते चलते हम कितनी दूर आ गए, है ना? क्या हुआ जी? कुछ नहीं। और अब पिंटू का बेटा बिल्कुल अपने पिंटू पर गया है, उसी की तरह हंसता है, उसी की तरह चलता है। अरे अरे कब आएगा अपने नाना के घर से वो? पता नहीं,
ये दोनों कैसे रह लेते हैं उसके बगैर? मुझसे तो नहीं रहा जाता। अच्छा चलो। अरे बैठो ना। वैसे ये दोनों कहाँ गए? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो सिनेमा देखने निकले थे। अच्छा, ये तो आज का जमाना है शांति। नहीं तो याद है तुम्हें, मुझे तुम्हें देखे कई कई दिन हो जाते थे, और इन्हें देखो घर में ही सिनेमा शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम तो कितना भड़क जाते हो। अरे नहीं पगली, वो तो ऊपरी मन से, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। याद नहीं तुम्हें? वो भी तो तुम पर कितना भड़कते थे। लेकिन वो प्यार भी तो करते थे। वो तुमसे कहा, वो तो तुम्हारे हाथ के बने शक्कर पारे से करते थे। वो तो तुम बनाते थे। हाँ, पर पिताजी को तो सारी उम्र तुम्हारे ही हाथ के खाने का स्वाद चढ़ा था ना। कैसे बनाना जानते हो जी? क्या? अरे खाना जी। तुम तो जानती हो शांति, जब मैं 8 बरस का था तो मेरी माँ चल बसी थी। पिताजी के कई दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनसे कहा, लेकिन क्या मजाल कि कोई उन्हें शादी के लिए मना सके। अम्मा के लिए उनके दिल में अटूट प्रेम था। हाँ, वो तो मैंने भी उनकी जुबान से सुना और महसूस किया था। लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते। शांति, ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अरे लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, मैं और तुम क्या यूं ही घूमने गए थे? बताओ। छोड़ो छोड़ो ना। बहू और बेटा आ गए तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे क्या? यही कि माँ और बाबूजी भी सिनेमा खेल रहे हैं। शांति, डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। डगमग
खुला पड़ा था? दरवाजा? पता नहीं बाबूजी। बाबूजी, मैंने देखा था रात को सबसे बाद में यही आए। क्या बात है? फालतू की बात नहीं कर रही है वो, सही कह रही है। अरे तुम आदमी हो कि पजामा? तुम्हें सही गलत का ख्याल नहीं रहता क्या? पूरे दिन दिल और दरवाजा खोल कर आवारा गर्दी करते रहते। अरे कम से कम घर के भीतर आने के बाद तो फाटक बंद कर दिया करो। नहीं, फाटक में ताला मारने में कौन सी मेहनत लगती है बताइए। लेकिन नहीं, आते हो तो बाहर से ही पे पे पा पा करते रहोगे। कोई जाकर बाहर दरवाजा खोले तो फटफट फटफट करते हुए तुम भीतर चले आते हो। दरवाजा बंद हो ना हो इससे आपको क्या मतलब? मक्खी मच्छर तो खैर घर का हिस्सा बन ही गए। एक महरी है, वो भी अव्वल दर्जे की कामचोर, फर्श पर झाड़ू लगाकर चली जाती है, गंदे संदे पानी से पोंछा मार देती। लेकिन फर्श ही घर है क्या? इतना तक नहीं होता कि बांस में ब्रश बांधकर पूरे घर के जाले साफ कर डाले, फिनाइल से पूरे घर को धो पोंछ डाले। क्या होता है डीसीटी, जीएसटी, डीडीटी का फिनेट। हाँ, छिड़क दो मुझ पर, मैं साफ हो जाऊंगा। अरे जब तुम्हें मालूम है तो करते क्यों नहीं? हो जाएगा जी, आप शांति धरो। बुढ़ापे में इतना बोलना अच्छा नहीं होता, और वैसे भी आप बीपी के मरीज हैं। हाँ, तो लगा दो मेरे मुंह पर ताला, बोलूंगा ही नहीं। बाबूजी, ताला। बहू, दिमाग क्या मायके में बेच कर आई है? सारी बात। माँ जी, बाहर वाले गेट का ताला गिरा पड़ा था, मैं उठा लाई। छिपकलियों के पीछे पड़े रहते हैं, तुम्हें तो लाठी मारते फिरते। उस चक्कर में दीवार पे लगी तस्वीर गिरा दी। हुसैन की पेंटिंग थी, रेयर, पूरी 800 रुपए की लाया था। 75 रुपए मढ़ाई की दिए थे 16। छिपकली को तो पता नहीं कहां चलेगी, पूरे फर्श पर शीशा जरूर बिखरा पड़ा था। बाबूजी, चूहा। अरे चूहा है, कोई आतंकवादी नहीं। सारी बात। वैसे अब तुम इस चूहे के बारे में क्या कहोगे? चूहेदानी का भी असर होता है भला? असर क्यों नहीं हुआ बाबूजी? 16वें दिन एक चूहिया फंसी थी। 16वें दिन? तो उसे कहाँ छोड़ा था? जहां छोड़ा था वहां छोड़ा था। अरे ऐसा कहाँ छोड़ आए थे कि अगले दिन फिर वो घर में घूम रही थी? आपको कैसे पता कि वो वही चूहिया थी? सबकी शक्ल एक जैसी होती है, पहचानते हैं क्या आप उसे? स्कूटर पर चूहेदानी रखकर 4 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे छोड़ाया था। और बाबूजी, आपकी बार ये पकड़ में है ना, तो आप उसको खुद ही पाकिस्तान छोड़ाइएगा। वहां से अच्छे वापस नहीं आते। बेचारे चूहिया की क्या मिसाल। कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। हर जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था
कमरा था, वो भी किराए। हाँ, वही एक कमरा हमारा पूरा का पूरा संसार था, जहाँ मैं था और तुम थी। फिर एक दिन पिंटू आया, एक उपहार की तरह। हाँ, मेरा परिमल आया। याद है जब वो पहली बार चला था, तुम कितने खुश हुए थे। शांति, उसके पहले कदम के साथ चलते चलते हम कितनी दूर आ गए, है ना? क्या हुआ जी? कुछ नहीं। और अब पिंटू का बेटा बिल्कुल अपने पिंटू पर गया है, उसी की तरह हंसता है, उसी की तरह चलता है। अरे अरे कब आएगा अपने नाना के घर से वो? पता नहीं ये दोनों कैसे रह लेते हैं उसके बगैर। मुझसे तो नहीं रहा जाता। अच्छा चलो। अरे बैठो ना। वैसे ये दोनों कहाँ गए? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो सिनेमा देखने निकले थे। अच्छा, ये तो आज का जमाना है शांति। नहीं तो याद है तुम्हें, मुझे तुम्हें देखे कई कई दिन हो जाते थे, और इन्हें देखो घर में ही सिनेमा शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम तो कितना भड़क जाते हो। अरे नहीं पगली, वो तो ऊपरी मन से, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। याद नहीं तुम्हें? वो भी तो तुम पर कितना भड़कते थे। लेकिन वो प्यार भी तो करते थे। वो तुमसे कहा, वो तो तुम्हारे हाथ के बने शक्कर पारे से करते थे। वो तो तुम बनाते थे। हाँ, पर पिताजी को तो सारी उम्र तुम्हारे ही हाथ के खाने का स्वाद चढ़ा था ना। कैसे बनाना जानते हो जी? क्या? अरे खाना जी। तुम तो जानती हो शांति, जब मैं 8 बरस का था तो मेरी माँ चल बसी थी। पिताजी के कई दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनसे कहा, लेकिन क्या मजाल कि कोई उन्हें शादी के लिए मना सके। अम्मा के लिए उनके दिल में अटूट प्रेम था। हाँ, वो तो मैंने भी उनकी जुबान से सुना और महसूस किया था। लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते। शांति, ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अरे लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, मैं और तुम क्या यूं ही घूमने गए थे? बताओ। छोड़ो छोड़ो ना। बहू और बेटा आ गए तो क्या सोचेंगे? सोचेंगे क्या? यही कि माँ और बाबूजी भी सिनेमा खेल रहे हैं। शांति, डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। डगमग
पिंटो! पिंटो! क्या हुआ बाबूजी? अरे क्या क्या हुआ? ये दरवाजा कैसे खुला पड़ा था? दरवाजा? पता नहीं बाबूजी। बाबूजी, मैंने देखा था रात को सबसे बाद में यही आए। क्या बात है? फालतू की बात नहीं कर रही है वो, सही कह रही है। अरे तुम आदमी हो कि पजामा? तुम्हें सही गलत का ख्याल नहीं रहता क्या? पूरे दिन दिल और दरवाजा खोल कर आवारा गर्दी करते रहते। अरे कम से कम घर के भीतर आने के बाद तो फाटक बंद कर दिया करो। नहीं, फाटक में ताला मारने में कौन सी मेहनत लगती है बताइए। लेकिन नहीं, आते हो तो बाहर से ही पे पे पा पा करते रहोगे। कोई जाकर बाहर दरवाजा खोले तो फटफट फटफट करते हुए तुम भीतर चले आते हो। दरवाजा बंद हो ना हो इससे आपको क्या मतलब? गनीमत है कि कोई कुछ उठा नहीं ले गया। और ना चोरों का क्या है, उन्हें तो बस एक मौका चाहिए, फिर पूरा घर साफ। हाँ जी बाबूजी, मेरे मायके में भी हमारे जो पड़ोसी है तायल साहब। तायल साहब? हाँ जी बाबूजी, उनके यहाँ पे भी चोरी हुई थी। चोर इतना बड़ा ट्रक साथ में लेकर आए थे, पूरी रात वो सामान भरते रहे। इतना सामान भरा, जितना सामान था सारा भर के ले गए वो सारे। और आपको पता है? चुप। चल अंदर। इसे क्या डांटता है? ये कुछ भी गलत कहती है क्या? ये कभी गलत नहीं हो सकती। शाबाश बहू, शाबाश। थैंक यू बाबूजी। बस हो गया, चुप हो जाओ तुम लोग। अब तो पड़ोसियों की भी शिकायतें आने लगी हैं तुम बाप बेटे को लेकर। हाँ तो कह दो अपने पड़ोसियों को कि अपनी उंगली डालकर सो जाए काम में। लेकिन तुम चुप नहीं रहोगे, भले ही वो कान में उंगली डाल ले। अरे तो मैंने कहा था उन्हें हमारे घर के बगल में अपना मकान बनाने के लिए। बाबूजी हम जा सकते हैं? जाओ जाकर सो जाओ। लेकिन याद रखना पिंटू, क्या बाबूजी? एक दिन जरूर समझोगे, भले ही अभी कुछ समझ में आए ना आए। क्या बाबूजी? कुछ नहीं, जाओ जाकर सो जाओ। ठीक है, अब तुम भी सो जाओ।
अथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जन से आया हूँ, तहाँ करो प्रस्थान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। माँ, ये लो सब्जी। गली में बाहर रेडी पर बिक रही थी, सो ले ले। और पिंटू बाबू, आ गई सब्जी? हाँ बाबूजी, गली में बाहर रेडी पर बिक रही थी, सो ले ली। हैं? मतलब अब सब्जी कहीं से भी ले ली जाती, जो दरवाजे तक बिकने आ गई ले ली गई। सड़ी हो या गली, दाम ज्यादा सो अलग। अरे ठेले पर बासी सब्जी मिलती है, लेकिन इनसे तो इतनी तकलीफ भी नहीं होती कि सब्जी मंडी से जाकर ले आए। अरे तो क्या हो गया, जबरदस्ती थकने से कोई फायदा है भला? सब्जी तो सब्जी है, कहीं से भी ली जाए। समझाओ ना माँ ने, 4 दिन तक वही सब्जी बेची जाए तो बेचारे सब्जी वाले कर चुके हैं धंधा। हाँ मानता हूँ कि कल शाम या सुबह की हो सकती है, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? कुछ नहीं होता। अरे मेरा पजामा किधर है? कौन सा पजामा? अरे मेरा पजामा यही तो रखा था, कहाँ गया? ठीक से देखो, वहीं रखा हो। अरे क्या खाक वहीं रखा होगा? बाबूजी, चाय। अब कोई भी सामान अपने सही जगह पर मिल जाए तो मानो। अरे वाह बहू, आज तो नए बर्तन में चाय। हाँ जी बाबूजी, अभी लिए हैं। कितने रुपए के लिए? नहीं बाबूजी, पैसों के थोड़ी खरीदे हैं। फिर तेरी शक्ल देख कर दे क्या कोई? नहीं बाबूजी, वो बाहर आया है ना गली में, पुराने कपड़े दे, नए बर्तन ले। इसी से लिए बाबूजी। अरे अरे मेरा पजामा। अरे भाग यहाँ से। सारी माँ जी। देख लो, यही है मेरा नीला पजामा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बाथरूम के नल की टूटी खराब, उसे बदल दो। आज हो जाएगा बाबूजी। अरे क्या खाक आज हो जाएगा? आज हो जाएगा बाबूजी। वैसे भी कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं कि जिन हाजिर। क्या हुक्म है मेरे आका? नल की टूटी ठीक करनी है भाई। लीजिए, हो गई। रहने दो, मैं बाजार से एमसील ले आया। कल ही मैंने टीवी पर एमसील का विज्ञापन देखा था, मैं खुद ही कर लूंगा। रमा, जी माँ जी, तुझे पता है वो जो अपने पड़ोसी शर्मा जी हैं ना? जी माँ जी। कल पूरी रात
आपके पिताजी 4 साल पहले गुजर चुके। सॉरी भाई साहब, मैं परिमल पांडे जी की धर्मपत्नी रमा पांडे, आप उनको फोन दे देंगे? जी। अरे जी सुनते हो, रमेश के बाबूजी, वो बाबूजी ना, वो बाथरूम के फ्लश की टंकी चू रही थी ना, उसी को ठीक करने गए थे, उनका पैर फिसल गया। आप जल्दी से ठीक घर आ जाइए। किसने कहा था ये सब करने को? जब देखो तब बेमतलब का कुछ भी शुरू कर देते। मेरी तो जरा सी बात इन्हें अच्छी नहीं लगती। जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते। पिंटू को किसी काम के नहीं हो। सबसे ज्यादा तो इस बात से बिगड़ने लगते हैं मैं दफ्तर से सीधे घर क्यों नहीं आता। कहते हैं चिंता होने लगती है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोरी हो सकती है। अब इसे कौन समझाए कि एक्सीडेंट होना होगा, वो तो होके रहेगा। जबकि आज तक मैंने कभी, चाहे कोई भी बात कितनी भी बुरी क्यों न लगी हो, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। छोटी छोटी बातों पर बिगड़ने लगते हैं। कहते हैं रेहड़ी से सब्जी क्यों ली जाती है? रेहड़ी से बासी सब्जी मिलती है, मंडी से ले आया कर। चूहों और छिपकलियों को तो पीछे पड़े रहते हैं। मुझसे कहते हैं कि घर की जिम्मेदारी समझा करो। शादी हो चुकी है, बीवी है, बच्चा है।
नहीं रह सकते। कभी इधर गिराएंगे, कभी उधर गिराएंगे। ये तो आज ही के दिन लगभग इसी समय इन्होंने प्राण तजे होंगे। अच्छे भले स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर ले जाए गए और लाश बाहर निकाली। पिंटू तो डॉक्टर को मारने पर उतारू था। वो तो खैर है, सबने उसे पकड़ लिया, नहीं तो मारे बिना नहीं छोड़ता। फंड से और ना जाने कहां कहां से पैसे निकालकर फीस भरी बेचारी। पूरे 1.5 लाख रुपए गिना कर रख। तब कहीं जाकर ऑपरेशन थिएटर ले गए उन्हें। अरे डॉक्टर क्या, जल्लाद है सब। एक कहावत है, हिले रोजी बहाने मौत। ना उस दिन वो मरा विज्ञापन देखते, ना स्टूल लेकर बाथरूम की टंकी ठीक करने जाते। जिंदा थे तो अक्सर कहा करते थे, शांति तुमसे पहले मैं ही मर जाऊंगा और देखना तुम्हें हमारी कमी नहीं खलेगी। अब आप कहिए, इतनी दूर तक साथ आकर यूं छोड़ देना उचित था क्या? खैर वो चले गए, मगर इधर पिंटू को पता नहीं क्या होता जा रहा है। जब देखो तब गुमसुम बना बैठा रहता है। दफ्तर से सीधा घर आ जाएगा और कमरे में कुर्सी पे बैठा अखबार या कोई किताब पढ़ता रहेगा। कितनी बार कहा मैंने, शाम को घूम फिर आया करो, दोस्तों के यहाँ चल
चले जाया कर। लेकिन क्या मजाल कि दफ्तर के अलावा कहीं और चला जाए। हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन थैला लटकाकर सब्जी लेने जरूर चला जाता है। मिल का पिसा आटा लेना भी बंद कर दिया है। महीने 2 महीने पर बाजार से गेहूं ले आता है। मैं गेहूं दिन पर छोड़ देती हूँ। मुझे करता देख रमा के ऊपर गुस्सा करने लगे। अब उसे क्या कहूँ? वो भी तो बच्ची है। पिछले कुछ दिनों से एक और बात देख रही हूँ। रात को सोने से पहले नलों की टूटियां देखता है कि बंद है कि नहीं। बाथरूम की वो मरी टंकी तथा नल की टूटी बदल दी गई है। कहीं कोई फालतू बत्ती जल रही हो या पंखा चल रहा हो तो बहू पर बिगड़ने लगेगा। ये सब देखकर मेरा मन अंदर ही अंदर कांप उठता है। वो तो ये सब बुढ़ापे में करते थे। इससे क्या होता जा रहा है? हे भगवान, अब मुझे भी उठा ले। उनके बिना कैसे जीऊंगी मैं? से शांति देवी की बातों को भगवान ने सीरियस ले लिया। उन्हें भी महज 10 दिनों के अंदर ही अपने पास बुला लिया। आज परिमल पांडे के माता पिता को मरे 20 साल हो गए हैं। रमा, जी तुम्हारा लाडला कहाँ है? ना घर में दिखाई दे रहा है, ना कहीं गली में। कॉलेज के टूर से बाहर गया है। कह रहा था आज शाम तक आ जाएगा। मुझे तो उसकी चिंता लगी रहती है।
ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे। Swag box. Swag. Rambo का swag box. Hi mom. Hi. Mom. Selfie mom. Oh Englistan. Oh Englistan. Who? Me. हाँ तू। कोई और है यहाँ पर? इधर आ। Pops, apples. Apples, yeah. इधर आ। What pops? क्या? क्या है? Swag pops. क्या है ये? जाने दीजिए क्या है? ना। हाँ? Swag pops. क्या? Swag. कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की Mom, कल 11 बजे से पहले मत उठाना मुझे। ठीक है। Come on, yo. Good night, folks. अरे, Yo. जाने दीजिए। हाँ। कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं। ये घर बर्बाद होकर रहेगा। Now it's time to curtain call. Over to Mr. Ravi Mohan, Director of this play. माइक देना भाई। हेलो। संक्रमण से वायरस तक कामताजनाथ जी की कहानी संक्रमण से लिया गया है। बाबूजी, सोहनलाल और मिसेस पांडे, मैं नाम भूल जाता हूँ अक्सर डायरेक्टरों के, प्रेरणा सिंह, परिमल पांडे, रविंदर सिंह, परिमल पांडे की मिसेस रमा पांडे, रूबी चौहान, और वायरस की भूमिका में सुरेश कुमार, वल्द रमेश कुमार। और मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर सुषमा जी को, शशि जी को और योगेंद्र जी को, कुणाल भाई, बंटी भाई आप भी आ जाइए, डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए, डायरेक्टर साहब आप भी आ जाइए, एक ग्रुप फोटो करते हैं। राकेश जी, आपका मनपसंद नाटक नई कास्ट के साथ था, आइए प्लीज़। हरिओम तायल जी आप भी आइए, शुभम जी, और किसी, मैडम आप भी आ जाइए। आज नहीं आओगे मैडम? करें फॉर्मल ड्रेस में होंगे। अरे
मुझे लगा आप बर्थडे पे चले गए हो। अच्छा आ जाओ सर, आ जाओ। मैं ढूंढ रहा था आपको कि आप आगे दिखाई नहीं दे रहे। आइए प्लीज। आज के नाटक के बारे में मैडम सुषमा क्या कहना चाहेंगे? डेढ़ 2 घंटे में आपने 3 पीढ़ियां हमारे सामने ला दी, और 3 पीढ़ियां ही नहीं, ये 75 बरस लगभग। और हर पीढ़ी को लगता है कि अगली पीढ़ी तो सर्वनाश लाएगी ही, परिवार का सत्यानाश होके रहेगा। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और ये परिवार जो है, भारत का जो परिवार है, जिसमें नोक झोंक है, पिता की व्यथा है, बहू का लाड है, पर इतनी प्यारी बहू अगर कहीं मिल जाती है जो सॉरी और थैंक यू के सिवा कुछ कहती नहीं, तो वो परिवार तो चलेगा और प्रेम से चलेगा। और जो थोड़ा सा कष्ट हर पीढ़ी को होता है, माँ उसे संभाल लेती है। पिता कष्ट पाते हैं पर बच्चे को देखकर लाड भी करते हैं, उसे उन शब्दों में दिखाते हैं। बहुत दिनों के बाद कला के माध्यम से, और मैं समझती हूँ इतनी बहुत ही संजीदा कलाकार सारे थे। जब युवा हुए तो ऐसे, और जब बुजुर्ग हुए तो पांडे जी जैसे। पर किस तरह से आपने इसको जिया है, मैं समझती हूँ ऐसा परिवार भी बना रहे तो इस देश की संस्कृति गौरव बना रहे। और यही संदेश आज की इस कलाकृति, रंगमंच कृति का भी रहा होगा ज़रूर। आपके जो यहाँ नाटक हैं, हाय हैंडसम हमने देख रखा है, चेकव की कथा भी हमने देख रखा है, और कौन सा था एक और, पर हाँ सैया भाई कोतवाल भी देखा है, परंतु ये हमने नहीं देखा था। तो आज तायल जी, शर्मा जी, आपने हमें दिखवा दिया है, बहुत अच्छा लगा। और हर जो कहानी होती है, कथा होती है, नाट्य कृति होती है, वो थोड़े से समय में बहुत बड़ा संदेश देकर जाती है। अब तो बहुत बच्चे नहीं हैं और हमें खाली हॉल में बोलने की आदत नहीं है, नहीं तो सच में ही जो कवि और कलाकार होते हैं कुछ शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। और इससे भी जो हम देख पाए हैं, मुझे एक याद आ रही है मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ, जिनसे कहकर मैं बात समाप्त करूँगी। क्योंकि हमारे जो इंजीनियर, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जिन्हें हमने एक जनरेशन बनाई है ना, ये कह के बेटे तुम्हें फर्स्ट आना है, यू हैव टू गेट अ वेरी गुड सर्विस, यू मस्ट अर्न वेल, यू मस्ट बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो जो पूरी पीढ़ी है, वो अगर मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएं सुने, वनवासों में उम्र कटी, रातें बीती रोते रोते, तब जाकर ये भेद खुला, सोने के हिरण नहीं होते, सोने के हिरण नहीं होते। तो अगर युवा पीढ़ी समझ ले हिरण सोने के नहीं होते, तो उसके पीछे भागेगी भी नहीं, और जब उसके पीछे भागेगी नहीं तो ये जो पीढ़ियों का अंतराल है वो समाप्त होगा, और समाज और संस्कृति की जो अविरल धारा है वो बहती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ, कलाकारों का। और जिस प्रकार से आपने अपने अपने पात्रों को जिया है, अब प्रेरणा जी लगी रहा है जैसे माता जी हैं, मतलब इतने सुंदर तरीके से जिया है। तो आप ऐसे ही यहाँ हर रोज़ एक नए जीवन की छटा बखेरते रहें और मूल्यों को बच्चों तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस नाटक की जो रूप सज्जा की गई थी यशुदास जी द्वारा, आप भी मंच पर आ जाइए। और मंच सज्जा दीपक शर्मा जी हमारे बीच हैं, राज कला मंच के आर्टिस्ट। और प्रकाश व्यवस्था पर प्रकाश परिकल्पना पवन भारद्वाज जी, और सहायक निर्देशन जो रहा है वो अर्पित यादव, कहीं हैं क्या? और बैक स्टेज पर जो भी कलाकार रहे हैं, दिनेश, मोहित और प्रेम, आदित्य, अनुज, आप सब मंच पर आ जाइए। तब तक हम संगीत संचालन सुधांशु गिरी, एक स्मृति चिन्ह हम आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर सुषमा जी के लिए मैं गुजारिश करूंगा। Thank you.